प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। प्रभु यीशु ने हमें यूहन्ना रचित समाचार उसके 14वें अध्याय के 27वें आयत में यूँ कहा कि मैं तुम्हें मेरी शांति दिए जा रहा हूँ। वो शांति नहीं है जो संसार हमें देती है, लेकिन वो शांति है जो प्रभु यीशु हमें देता है। वो उसकी अपनी शांति, वो शांति जो उसने इस संसार में, जब वो हमारे तरह एक मानव रूप लेकर जी रहा था, तो उसके जीवन के हर परिस्थिति में जो शांति उसने महसूस की, वो शांति वो हमें देता है। जब वो 12 साल का था, उसके माता पिता से अलग हो गया। उसके माता पिता, वचन में लिखा है कि एक दिन का यात्रा करने के बाद उन्हें पता चला कि बच्चा हमारे साथ नहीं है, और फिर वो वापस यरूशलेम जाते हैं और 3 दिन के बाद उन्हें बच्चा मिलता है। माने मेरे को यूं लगता है, मैं ये मानती हूँ कि वो एक दिन की दूरी गए और फिर वापस यरूशलेम एक दिन की दूरी आए, और फिर वो ढूंढ रहे थे तो 3 दिन के बाद उनको बच्चा मिला। माने कुल मिलाकर कम से कम 5 दिन वो बच्चा माता पिता से अलग होकर रहा यरूशलेम के अंदर, मंदिर के अंदर। लेकिन वो घबराया नहीं, वो डरा नहीं। उसके अंदर जो शांति थी, वो शांति भाई और बहनों हमें भी चाहिए। जब हमारे जीवन में कई बार अकेलापन की अवस्था हमारे जीवन में आते, हमें ऐसे लगता है कोई हमारे साथ नहीं है, तो वो शांति जहाँ हम घबराए ना, हम डरे ना, लेकिन प्रभु यीशु की वही शांति हमारे जीवन में भी आना चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु के बारे में यूं कहता है कि उसकी जूती का बंद खोलने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन वही यूहन्ना के पास जब यीशु जाकर बपतिस्मा लेता है, तब यीशु के अंदर जो शांति थी, वो शांति भाई और बहनों हमें भी चाहिए। कई बार हमारे जीवन में कुछ लोगों के सामने हमें नम्र होना पड़ता है, कुछ लोगों के सामने हमें नम्र होकर अधीन रहने की जरूरत पड़ती है। उस समय हमारे अंदर प्रभु यीशु में जो शांति थी, वही शांति की जरूरत है। जब वो अपने चेलों को चुन रहा था, तो जब पवित्र आत्मा उसके अंदर डाल रहा था कि उसको चुनो, तो हो सकता है बाहरी रूप में देखे ये तो मछुआरा है, उसको चुनो, अरे ये तो चुंगी लेने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु के अंदर जो शांति थी, वही शांति हमारे अंदर भी चाहिए भाइयों बहनों। जब हम जीवन में कुछ निर्णय लेना चाहते हैं और पवित्र आत्मा हमें गाइडेंस देता है और हमारा मन कहता है अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है, यदि मैं ये निर्णय लूं तो आगे क्या होगा, लेकिन उस वक्त हमें यीशु के अंदर जो शांति थी, वही शांति हमें भी चाहिए। जब वो यूदा इस्करियोत को जब वो चुन रहा था, उसे पता था कि ये तो वही बंदा है जो मुझे धोखा देगा। कई बार हमारे जीवन में भी हमें कई बार पता चलता है कि हमारे साथ जो खड़ा है, हमारे घर में जो है, हमारे कॉलेज में, हमारे ऑफिस में, हमारे दफ्तर में जो हमारे बगल में बैठा है, ये हमें धोखा देता है। लेकिन उस वक्त भी यदि अंदर मन ना घबराते हुए यदि हमें शांति चाहिए, तो हमें यीशु की वही शांति जो यीशु ने अनुभव की, वही शांति हमारे जीवन में भी जरूरत है। जब वो अपने चेलों के साथ नाव में बैठकर जा रहा था, तो आंधी आई, तूफान आई और चेले घबरा गए, चेले डर गए, वो चिल्ला उठे। लेकिन उस समय वचन में लिखा है कि यीशु एक तकिया लेकर आराम से सो रहा था। यीशु के अंदर वो शांति, हमें भी यीशु की वही शांति चाहिए। जब हमारे जीवन के खिलाफ जब आंधी तूफान उठती है और हमारे चारों तरफ जब लोग घबराते हैं, हमारे घर के रहने वाले, हमारे दफ्तर में काम करने वाले, हमारे पड़ोसिया, जब सभी लोग क्यों ना घबराए, हमारे अंदर यदि हमें शांति चाहिए, यदि हम ना घबराए, तो हमें यीशु की शांति चाहिए। जब वो गेत्सेमनी नामक वाटिका में बैठकर जब प्रार्थना करा था, उसने पिता से कहा कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे अलग कर। लेकिन जब उसके उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, उसके अंदर जो शांति था, वही शांति भाई और बहनों हमें भी हमारे जीवन में चाहिए। कई बार जब हमारे प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता, तब हमारा दिल घबराए बिना यदि शांति पूर्वक रहना है, तो हमें संसार की शांति नहीं, लेकिन यीशु की वही शांति हमें चाहिए। लेकिन यदि ये शांति हमारे अंदर आना है, तो उसी आयत में प्रभु यीशु हमसे 2 चीजें करने को कहता है। वो कहता है तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। हमारे अंदर से हमें घबराहट और डर, ये 2 चीज़ों को हमें निकाल के फेंकना है। हमें एक निर्णय लेना है कि मैं नहीं घबराऊंगा,
मैं नहीं डरूंगा। यदि ऐसा निर्णय हम ले तो प्रभु यीशु की वही शांति हमारे दिल में रह पाएगी। जैसे कुलुस्सियों 3:15 में पौलुस कहता है, वैसे ही मैं भी चाहती हूँ, आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि मसीह की शांति आपके हृदयों में राज करे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड